उत्तर प्रदेश आउटसोर्स भर्तियों को लेकर के हाल ही में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट ने फाइनल मंजूरी जो है प्रदान की है। कार्यरत हमारे आउटसोर्स कर्मी साथी और विभिन्न भर्तियों को लेकर के जो इंतजार कर रहे हैं साथी, सभी के लिए आवश्यक सूचना लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं, क्योंकि कल पहले आउटसोर्स सेवा निगम की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, उनका निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, नियमावली, शासनादेश और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है, आप सभी को इंगित कराएंगे। साथ ही पेंशन प्रावधान को लेकर के जो महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हुआ है, उसका क्या प्रभाव होगा, उसका भी विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। तो निवेदन है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सभी साथियों को शेयर कीजिए, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। बात कर लें, हमारे लाखों आउटसोर्स कर्मी साथी लंबे समय से आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया को लेकर के इंतजार कर रहे थे। फाइनली कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी। अब पहली जो बैठक हुई है, आइए उसका क्या निष्कर्ष आया है आपको इंगित कराते हैं। यहाँ पर देखेंगे, महत्वपूर्ण शीर्षक के साथ जो कल की बैठक हुई है उसका निष्कर्ष इंगित कराया गया है। स्पष्ट किया गया है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में आउटसोर्सिंग निगम की बनी रूपरेखा, सीए तैनात कर जल्द पूरी होगी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया। प्रदेश में आउटसोर्स निगम के गठन को कैबिनेट की हरी झंडी के बाद अब इसके गठन से जुड़ी प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए शुक्रवार को प्रभारी मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिए गए कि सीए तैनात कर जल्द इसके गठन की औपचारिकता पूरी की जाए। बैठक में स्वास्थ्य, बिजली, नगर विकास जैसे आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों ने कहा कि उनके यहाँ आउटसोर्सिंग से आवश्यक सेवाओं के लिए कर्मचारी तैनात हैं। ऐसे में इनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि विभाग का काम प्रभावित न हो। प्रभारी मुख्य सचिव ने इन सुझावों को शामिल करते हुए जल्द निगम के गठन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। 2 सितंबर को सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने प्रदेश में सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मियों की आपूर्ति के लिए एजेंसियों के चयन के लिए आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इनकी तैनाती, इनके मानदेय, इनको दी जाने वाली सुविधाओं आदि का भी निर्धारण किया गया है। इसी क्रम में अब निगम की नियमावली तैयार करने के लिए विभागों से सुझाव लिए गए हैं। जैसा कि हमने पिछली खबर जो आप सभी को इंगित कराई थी, उसमें ये इंगित कराया था, जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया उस परिप्रेक्ष्य में शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में बात की थी, हालांकि नियमावली की भी बात की थी, लेकिन सुझावों के बारे में निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन पहली बैठक आप देख रहे हैं, महत्वपूर्ण बैठक है और रूपरेखा जो है कहीं ना कहीं बन चुकी है। जल्द ही आप सभी का जो स्पष्ट तौर पर लंबे समय का इंतजार वो समाप्त होगा, क्योंकि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और आउटसोर्स सेवा निगम कार्य करेगा और इसके बिहाफ पर जो न्यूनतम मानदेय है 16 से 20 हज़ार रुपये, उसका भी निष्कर्ष स्पष्ट होगा। और साथ ही जो विशेष अन्य लाभ हैं वो हमारे समस्त कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए जल्द स्पष्ट होने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। इंतजार था आप सभी का कि जो बैठक हुई है उसका क्या निष्कर्ष आया है, तो बैठक का यही निष्कर्ष आया है जो आप सभी के समक्ष खबर के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। तो स्पष्ट तौर पर बात कर लें, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की जो प्रक्रिया है अब बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा और जल्द से जल्द आउटसोर्स सेवा निगम अपना कार्य करना स्टार्ट करेगा, जिसके माध्यम से आने वाली भर्तियां तो महत्वपूर्ण होंगी ही, लेकिन जो हमारे लाखों आउटसोर्स कर्मी साथी वर्षों से कार्यरत हैं, न्यूनतम मानदेय को लेकर के उनकी लगातार मांग जारी है और अन्य जो विशेष लाभ हैं उनको मिल सकें, इसके लिए उनका इंतजार जारी है। तो फिलहाल अगर बात कर ली जाए, यह विशेष निष्कर्ष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात कर ली जाए पेंशन प्रावधान को लेकर के, हाल ही में महत्वपूर्ण शासनादेश जारी हुआ है और उस शासनादेश का प्रभाव आप सभी के लिए क्या होगा, आइए बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, पेंशन से वंचित करने वाला है हकदारी और विधिमान्यकरण अध्यादेश। वर्कर्स फ्रंट ने सरकार से की अध्यादेश वापस लेने की मांग। प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी किए गए हकदारी व विधिमान्यकरण अध्यादेश 2025 को यूपी वर्कर्स फ्रंट ने अन्यायपूर्ण और अनुचित करार दिया है। फ्रंट ने अध्यादेश को बिना मौलिक नियुक्ति और बिना नियमावली के नियमितीकरण किए गए कर्मचारियों को सरकारी सेवा की पेंशन से वंचित करने वाला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश
अध्यक्ष और महासचिव ने कहा कि सरकार ने अध्यादेश के जरिए नौकरी के दौरान नियमित किए गए अस्थायी दैनिक वेतन और संविदा कर्मचारियों को सरकारी पेंशन से वंचित किया गया है। अध्यादेश में कहा गया है कि संविदा की अवधि को उनकी सरकारी कार्य अवधि में जोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के आदेशों को भी मानने को तैयार नहीं है। इन न्यायालयों के आदेशों को निष्प्रभावी बनाने के लिए ही हकदारी व विधि मान्यकरण अध्यादेश 2025 लाया गया है। उन्होंने प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों और मजदूर संगठनों से दैनिक वेतन, संविदा कर्मचारियों को पेंशन के अधिकार से वंचित कर उनकी सामाजिक सुरक्षा खत्म करने की सरकार की कार्रवाई का विरोध करने की अपील की है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर पेंशन प्रावधान विशेष को लेकर के महत्वपूर्ण अध्यादेश आया है, जिसका प्रभाव आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। और पिछली खबर के माध्यम से भी हमने आपको इंगित कराया था कि दैनिक वेतनभोगी और संविदा कार्मिक अब नहीं कर सकेंगे पेंशन का दावा। दैनिक वेतनभोगी और संविदा पर कार्यरत रहे कार्मिक अब पेंशन के लिए दावा नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पेंशन हकदारी तथा विधि मान्यकरण अध्यादेश 2025 लागू किया है। 1 अप्रैल 1961 से प्रभावी किए गए अध्यादेश से अब ऐसे कार्मिक पेंशन के लिए दावा नहीं कर सकेंगे जो किसी विभाग में भर्ती के लिए तय नियमावली के अनुसार नियुक्त नहीं हुए थे। तो यहाँ देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक दैनिक वेतन और संविदा पर कार्य कर रहे 7,000 से अधिक कार्मिकों ने पेंशन के लिए न्यायालयों में वाद जो है दायर कर रखा है। तो ये भी निष्कर्ष आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। जो पेंशन प्रावधान को लेकर के निष्कर्ष था वो भी यहाँ पर जो है स्पष्ट हो रहा है। हालांकि आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, फिर नियमावली जो है वो जारी होगी और उसी के बिहाफ पर जो है आगे चयन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। अब नियमावली आने पर आगे की स्थितियां और भी स्पष्ट हो जाएंगी, जिसके लिए अभी जो है इंतज़ार करना होगा। जैसे ही आउटसोर्स सेवा निगम की अगली बैठक होती है उसमें और भी चीज़ें क्लियर होंगी और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जल्द से जल्द जो है आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो, नियमावली जारी हो, जिससे जल्द से जल्द जो आपकी आउटसोर्स भर्ती हैं उनको लेकर के जो बहुत सी जिज्ञासाएं हैं उनका निराकरण जो है स्पष्ट हो सके। तो आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर के जैसा कि कैबिनेट की मंजूरी मिली और कल पहली बैठक हुई, पहली बैठक का क्या निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आप तक हमने डिटेल जानकारी शेयर की है। शेष कोई अन्य इन्फॉर्मेशन होगी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर की जाएगी। फिलहाल इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें और निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।